दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 14 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 14 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार अधिकारों का पर फैसला सुनाया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा। नेक्स्ट है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल सेवा शुरू की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है। तो लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया गया है आर.के. माथुर द्वारा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं दोस्तों हम। तो लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख पुलिस के झंडे, वर्दी पर कंधे पर लगाए जाने वाले आधिकारिक चिन्ह और बल के प्रतीक का अनावरण किया है। झंडे पर राष्ट्र प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते और जूनिपर के पत्ते हैं जिन्हें लेह और कारगिल दोनों जिलों में शुभ माना जाता है। झंडा लाल और नीले रंग का है जिसे पुलिस का रंग माना जाता है। साथ ही झंडे के कोनों पर पारंपरिक डिज़ाइन दी गई है ताकि इसे सांस्कृतिक रूप से अलग बनाया जा सके। अब लद्दाख से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या हैं तो वो देख लेते हैं। तो लद्दाख को कार्बनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्बनिक विकास अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। तो नीमू जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। साथ ही लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो R.के. माथुर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं हम। तो पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिंक्स आधारित POS उपकरण की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। साथ ही कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि 20 मिलियन से अधिक लेन देन को इसके माध्यम से सक्षम बनाया जाएगा। अब और भी कुछ डिटेल हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो देश के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो नंबरलेस कार्ड किशोरों के लिए जो लॉन्च किया गया है वो फेमपे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। अब देख लेते हैं पेटीएम के संस्थापक। तो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। स्थापना अगस्त 2010 को नोएडा में हुई थी। साथ ही इसके जो CEO हैं वो भी विजय शेखर शर्मा ही हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार अधिकारों पर फैसला सुनाया है। तो वह अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हम जान लेते हैं क्या हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उनके पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले मर गए हों। अब और क्या है, तो बेटियों के पास पुत्रों के समान अधिकार होंगे। साथ ही यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त, याद रखिए यहाँ पर क्या है 11 अगस्त
11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा? तो अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा लागू की जाएगी 2 अक्टूबर से, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी यह योजना। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ मिलेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। अब असम से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या हैं वो देख लेते हैं। तो स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगरपालिका द्वारा खरीदा गया है। इस रोबोट का नाम है बैंडिकोट रोबोट। यह अपनी तरह का दुनिया का पहला रोबोट है। तो याद रखिए, सीवर सफाई के लिए जिस रोबोट का इस्तेमाल गुवाहाटी में किया जाएगा उसका नाम है बैंडिकोट रोबोट। असम सरकार ने दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अब देख लेते हैं राज्यपाल राजधानी क्या है असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल सेवा शुरू की है? तो द एनीवेयर स्कूल सेवा गूगल द्वारा शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं हम क्या हैं। तो गूगल ने लाखों छात्रों और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए द एनीवेयर स्कूल सेवा शुरू की है। यह सेवा 250 से अधिक देशों में गूगल मीट, क्लासरूम और जी सूट आदि उत्पादों पर उपलब्ध होगी। इसमें 50 से अधिक फीचर्स मिलेंगे। इसमें टीचर्स बच्चों को क्लासेस के लिए लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे बच्चों को क्लास अटेंड करने में आसानी होगी। साथ ही कंपनी जल्द ही ब्रेकआउट रूम और अटेंडेंस ट्रैकिंग भी पेश करेगी। अब और भी कुछ हैं डिटेल, तो वो देख लेते क्या है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने पिछले साल नवंबर में रील्स नाम से एक नए फीचर का ट्रायल लॉन्च किया था। तो जो रील्स नामक एप्लीकेशन है वो इंस्टाग्राम द्वारा पिछले साल लॉन्च की गई थी। और क्या है, तो इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च किया है। नेक्स्ट है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान का अगला चरण शुरू किया है। जो अगला चरण शुरू किया गया है उसका नाम है मोर टुगेदर। ये फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हिम हल्दी दूध शुरू किया है? तो हिम हल्दी दूध शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है। इसका निर्माण मिल्क फेड ने किया है। हिम हल्दी दूध का विकास पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में किया गया है और इसका पेटेंट भी कराया गया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि ये पेय पदार्थ लोगों में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनेगा। अब और भी कुछ डिटेल है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देख लेते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के, और हिमाचल की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन राजधानी है। साथ ही मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दलाई लामा द्वारा। दलाई लामा द्वारा किया जाएगा इस पुस्तक का विमोचन, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड
नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। तो ये जी करंट अफेयर दलाई लामा से जुड़ा हुआ था। अब देखते हैं दलाई लामा से जुड़े हुए और क्या करंट अफेयर हैं। तो 14वें दलाई लामा के बारे में जानते हैं क्या है। दलाई लामा जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। अब और क्या है तो वो देखते हैं। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको कब किया गया था नोबल शांति पुरस्कार सम्मानित? 1989 में। नेक्स्ट, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है अमेज़न ने। अमेज़न द्वारा शुरू किया गया है इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं हम क्या हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न ने इंडिया में हाल ही में अपना नया विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है जो अमेज़न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंच बनाना है। नेक्स्ट है, अमेज़न के जो सीईओ हैं वो कौन हैं? तो वो हैं जेफ बेजोस। संस्थापक हैं जेफ बेजोस और इसकी स्थापना जो है वो 5 जुलाई 1994 को हुई थी। नेक्स्ट, किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो वह बैंक है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। आरबीआई के 25वें गवर्नर शशिकांत दास हैं। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सोमा मंडल को। सोमा मंडल को चुना गया है सेल का अगला अध्यक्ष। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह लेंगी। अब देख लेते हैं सेल का मुख्यालय कहाँ है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। अब चलिए आज के करंट अफेयर का हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो यह किया है आर के माथुर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो यह किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान अधिकारों का फैसला सुनाया है? तो वह अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा? तो वो राज्य है असम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल सेवा शुरू की है? तो वो ये शुरू की है गूगल ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हिम हल्दी दूध शुरू किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दलाई लामा द्वारा। नेक्स्ट है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो वो किया है अमेज़न ने। नेक्स्ट है,
किस बैंक ने चेक में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो वो है आरबीआई। नेक्स्ट है, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है सोमा मंडल को। नेक्स्ट, अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा वो देखते हैं। तो हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपको देना होगा कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं। अब देख लेते हैं हम कल का जो प्रश्न है उसका आंसर क्या है। हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो यह किया है गूगल ने, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 12 अगस्त को कंपनी गूगल पीपल कार्ड वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च कर दिया है। फिलहाल यूजर्स केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही वर्चुअल विजिटिंग कार्ड देख और बना सकते हैं। वर्तमान में यह फीचर एंड्रॉयड iOS बेस्ड स्मार्टफोन्स पर ही उपलब्ध होंगे। याद रखिए, जो वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर है वो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।